Hello everyone, this is Vandana and welcome to my YouTube channel. जैसा कि आपको पता है हम यहाँ मैक्रो एंड माइक्रो फाइल बनाते हैं फॉर बीएड स्टूडेंट्स मेनली। और अभी हमारी मैक्रो फाइल फॉर फिज़िकल साइंस कंप्लीट हो गई है और अभी हम बायोलॉजिकल साइंस में कर रहे हैं। इससे पहले हम 7 स्किल्स कर चुके हैं। ये हमारी 8th स्किल है जिसका नाम है इलस्ट्रेशन विद डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन से सिंपली हम मतलब समझते हैं कि हमें कोई चीज़ बच्चों को करके दिखानी है। हम पहले उन्हें शो करेंगे कि उस प्रोसेस को कैसे करते हैं, फिर बच्चे उसको कॉपी करेंगे और उसकी तरह करने की कोशिश करेंगे। तो मेनली इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट होता है कि हमें सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन प्रिपेयर करना होता है बच्चों के लिए, जिससे कि बच्चे उसे समझ जाएं इजीली और हर बच्चा खुद से कर पाए। एग्ज़ाम्पल हम चूज़ करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वो रिलेवेंट होने चाहिए टॉपिक से डायरेक्टली कनेक्ट होने चाहिए और जो प्रिंसिपल है टॉपिक का वो उसमें अच्छे से डिफ़ाइन होना चाहिए। और जो डेमोन्स्ट्रेशन आप शो कर रहे हैं उसको थोड़ा इंटरेस्टफुल वे में करिए ताकि सभी बच्चे इंटरेस्ट लें और खुद से परफॉर्म उसे बाद में करें। देन प्रॉपर मीडिया का यूज़ करिए। ऐसा नहीं है सिर्फ आप मुंह से बोल के दिखा रहे हैं, उनको अपैरेटस दिखाइए, डेमो करने से पहले उन्हें वीडियो दिखाइए, पूरा मेथड समझाइए, मतलब अलग अलग मीडियाज़ का यूज़ करिए। नेक्स्ट है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच का भी यूज़ करिए। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं और दूसरे वाले में जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। मतलब पहले एग्जाम्पल बताएंगे, फिर हम प्रिंसिपल बताएंगे, या फिर हम पहले प्रिंसिपल बताएंगे फिर एग्जाम्पल बताएंगे। ये टीचिंग स्टाइल हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं और हमें इनके थ्रू बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बीच बीच में उनसे क्वेश्चंस भी पूछते रहना चाहिए, क्योंकि आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे तो उनकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज़ होगी और वो भी टॉपिक से अवेयर रहेंगे। और आप जो डेमोन्स्ट्रेशन के एग्जाम्पल्स बच्चों को दो, भले ही आप एक करके दिखाएं बट उनको और भी बताइए कि ये जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल है ये हमारा कई और चीज़ों में भी लगता है, इसको हम कई और तरीके से और कर सकते हैं। ऐसा नहीं वो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल या एक ही तरीके से सीख पाएँ, आपको मल्टीपल अप्रोचेस देनी है। मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया है मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे कि ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। पढ़ाने से पहले कुछ डिटेल्स लिखनी होती हैं, जैसे कि डेट, क्लास क्या है, सब्जेक्ट क्या है आपका, सब सब्जेक्ट क्या है, कितने ड्यूरेशन के लिए पढ़ाने वाले हैं, फिर आप लिखते हैं कौन सी स्किल पढ़ाने वाले हैं, फिर कंपोनेंट्स लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज कि पहले से ही बच्चों को क्या पता है। तो मैंने लिखा है उन्हें जनरल अवेयरनेस है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन क्या होता है वो पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में। फिर आता है टीचिंग एड। टीचिंग एड मीन्स कि आप किस चीज़ की हेल्प से पढ़ा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप इन्वॉल्व कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाते टाइम। तो मैंने लिखा है कि मैं एक्टिविटी दिखाऊंगी रेस्पिरेशन ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है। तो ये मैंने एक्टिविटी एक शो करी है जिसमें मैंने दिखाया है कि एक प्लास्टिक बॉटल है और उनके अंदर बलून्स लगे हैं। जैसे ही हम शीट को नीचे की तरफ खींचते हैं तो बलून स्वेल अप हो जाते हैं, उनके अंदर हवा भर जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर होता है, इन्हेलेशन में हमारी सांस अंदर जाती है, लंग्स एक्सपैंड होते हैं और जैसे ही ये डायफ्राम का साइज़ कम होता है, प्लास्टिक बॉटल को अंदर, शीट को अंदर की तरफ खींचते हैं तो बलून्स सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। ऐसा हमारा एक्सहेलेशन में होता है। तो ये करके एक्टिविटी करने की दिखाने की कोशिश किया, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमंस। आप भी ऐसी एक्टिविटी बना सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक्टिविटी बना सकते हैं। एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी स्किल एंड लेसन प्लान, दैट इज़ प्रेजेंटेशन टेबल। प्रेजेंटेशन टेबल कैसे बनाते हैं? फर्स्ट लिखते हैं सीरियल नंबर, फिर टीचिंग पॉइंट, जो आप पढ़ाने वाले हैं वो टॉपिक, उसको बोलते हैं टीचिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्यूपल टीचर एक्टिविटी, फिर स्टूडेंट एक्टिविटी, फिर आपने जो कंपोनेंट्स बनाए थे स्टार्टिंग में वो किस तरीके से यूज़ किए हैं वो। तो चलिए देखते हैं। पहले आता है डेवलपमेंटरी क्वेश्चन। डेवलपमेंटरी क्वेश्चन मीन्स कि जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक तक बच्चे को कैसे लेके जाएंगे, उसका माइंड को कैसे डेवलप करेंगे वहाँ तक ले जाने में।
तो कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होते हैं, उनके थ्रू आप उसको वहाँ लेके जाएंगे, जो कि क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होते हैं। अगर बच्चों को पहले से ही नॉलेज है तो वो अच्छे से दे जाएंगे। अब जैसे डेमोन्स्ट्रेशन स्किल है तो यहाँ पे तो बच्चे को दिखा के पूछना है तो वो इजीली बता देगा। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन रखा है व्हाट आई हैव, मेरे पास क्या है। प्लास्टिक बॉटल को दिखाते हुए मैं पूछूंगी मेरे पास क्या है, तो बच्चे बता देंगे प्लास्टिक बॉटल। और जो मैंने यहाँ कंपोनेंट्स लगाए थे वो आप बता दीजिए जो सूटेबल कंपोनेंट क्वेश्चन में लगते हैं। फिर उसके बाद मैंने पूछा व्हाट आई इंसर्टेड इन बॉटल, मैं क्या डाल रही हूँ बॉटल के अंदर, तो बता देंगे प्लास्टिक स्ट्रॉ। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन आई एम पुलिंग आउटवर्ड रबर शीट, जब रबर शीट को मैं बाहर की तरफ कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, तो जो साइज़ है वो श्रिंक हो रहा है बलून्स का। और फिर मैं उल्टा पूछूंगी तो यहाँ पे साइज़ जो है यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है साइज़, और यहाँ पे लूज़ हो रहा है, श्रिंक हो रहा है साइज़। और फिर आप अपने अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स भी लगाते रहिए। फिर मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा नेम द प्रोसेस यू आर ऑब्जर्विंग, जो आप प्रोसेस देख रहे हैं उसका नाम बताइए, जो कि बच्चों को नहीं पता होगा। यहाँ बच्चे हो जाएंगे साइलेंट। तो फिर आपको क्या करना है, पीपल टीचर स्टेटमेंट अनाउंस करना है कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं बच्चों, और फिर आप पढ़ाना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने लिखा है दिस प्रोसेस इज़ सिमिलर टू ह्यूमन रेस्पिरेशन, ये ह्यूमन रेस्पिरेशन के सिमिलर है। और फिर ये एक्टिविटी मैं समझा दूंगी उनको, बता दूंगी रेस्पिरेशन कैसे होता है, डायफ्राम का कैसे मूवमेंट होता है, इनहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझा दीजिए। एनसीईआरटीज़ या फिर कोई भी गूगल से अच्छे से डेफिनेशन लिख दीजिए, और जो भी आप समझाएंगे उसको बच्चे यहाँ पे अच्छे से नोट करेंगे, आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे, और फिर ऐसे ही आपका पीपल टीचर स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, मतलब कि आपने जो पढ़ाया वो बच्चों को कैसे समझ में आया। आपको तुरंत ही उनका इवैल्यूएशन भी करना है, क्योंकि आपकी टीचिंग जब भी सक्सेसफुल होगी जब उनको कुछ समझ आया होगा। तो आप यहाँ वही क्वेश्चन पूछिए जो आपने यहाँ पढ़ाए हैं। तो मैंने पूछा डिफाइन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, तो बच्चे बता देंगे एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन हम लेते हैं और CO2 हम निकालते हैं बॉडी से। फिर मैंने पूछा हाउ इज़ द मूवमेंट ऑफ रिब टेक प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के टाइम रिब्स की मूवमेंट कैसी होती है, तो बच्चे बता देंगे इनहेलेशन में रिब्स आउटवर्ड मूव करते हैं, एक्सहेलेशन में रिब्स इनवर्ड मूव करते हैं। और आप कोई भी इससे रिलेटेड जो आपने यहाँ पढ़ा है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्किल ख़त्म हो जाती है। फिर ये जो पेज आता है इसमें आपका इवैल्यूएशन होता है। इसमें आप ऐसे ही सेम फॉर्मेलिटीज़ लिखते हैं जो पढ़ाते टाइम लिख रहे थे बच्चों के लिए। फिर उसके बाद जो कंपोनेंट्स लिखते हैं उनको क्वेश्चंस की फॉर्म में लिख देते हैं। फिर एक ये पर्टिकुलर कंपोनेंट कितनी बार यूज़ हुआ है उसको वहाँ टैली कर देते हैं। फिर 1 2 3 4 5 ऐसे लिख देते हैं। ये पर्टिकुलर कंपोनेंट आपके टीचर को कितना अच्छा लगा, आपने कितने अच्छे से यूज़ किया, उस अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाएंगे। और फिर ये आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा। यहाँ पे ये आपकी इवैल्यूएटरी टेबल होती है। आपको टेस्ट किया जाता है यहाँ पे कि आपकी टीचिंग कितनी अच्छी है, आपको कितना इम्प्रूवमेंट करना है, और आपको किस किस चीज़ पे आगे फर्दर लेसन प्लान्स में ध्यान देना है। सो होपफुली ये स्किल आपको समझ आई होगी और आप इसकी हेल्प से अपने लिए लेसन प्लान्स बनाएंगे। If you like my videos then do like and subscribe to my channel and share to your friends जो BEd and BTC या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियोज़ उनके बहुत काम आएंगी। थैंक यू सो मच।